आज जीतूंगा। गुड्डू, 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 अम्मी गेम का सत्यानाश कर दिया आपने। मैं भी जीत जाता। हम तुम्हारी शादी का सोच रहे हैं और तुम गेम से बाहर नहीं निकल रहे। मैं शादी के लिए गेम ही छोड़ूंगा। अच्छा, ये लो दूध पियो, पता नहीं कब बड़ा होगा। ये गंदा है। मोबाइल चाहिए या नहीं? अम्मी, मैंने किंजा आपी को बोला था तो उन्होंने ऐसा गंदा मुंह बनाया। क्या क्या बोला? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बेटी का सहारा की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां रिश्तों में मोहब्बत भी है, अपनायत भी है, लेकिन साथ ही हर शख्स अपनी जगह एक अलग जंग लड़ रहा है। घर के एक कोने में गुड्डू अपनी ही दुनिया में मगन है। वो गेम खेलने में इतना मसरूफ है कि इसे आसपास की किसी बात की फिक्र नहीं। इसकी वालिदा इसे समझाने की कोशिश करती हैं कि अब वो छोटा बच्चा नहीं रहा, लेकिन गुड्डू के लिए शादी से ज्यादा अहम इसका गेम और मोबाइल है। वालिदा इसे दूध देती हैं और कहती हैं कि ना जाने ये बच्चा आखिर कब बड़ा होगा। बातों बातों में गुड्डू किंजा का जिक्र कर देता है। वो बताता है कि इसने किंजा आपी से एक बात कही थी और उन्होंने अजीब सा मुंह बना लिया था। वालिदा पहले इसे डांटती हैं कि इसने किंजा को ये बात क्यों बताई, लेकिन फिर अचानक उनके जहन में एक ख्याल आता है। वो गुड्डू से पूछती हैं कि आखिर किंजा इसे कैसी लगती है। गुड्डू मासूमियत से जवाब देता है कि वो अच्छी है। बस यही जवाब इसकी वालिदा के लिए काफी होता है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती हैं कि क्यों ना किंजा को गुड्डू की जिंदगी का हिस्सा बना दिया जाए। लेकिन गुड्डू की एक शर्त है, शादी हो या कुछ भी हो, इसका गेम और मोबाइल इससे कोई नहीं छीन सकता। वालिदा इसे तसल्ली देती हैं कि जो भी होगा इसकी मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन इस घर में होने वाला यह फैसला सिर्फ गुड्डू की जिंदगी नहीं बदलने वाला था, बल्कि एक लड़की की पूरी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां शायद इसकी अपनी मर्जी की कोई जगह नहीं थी। और वो लड़की थी किंजा। किंजा की जिंदगी पहले ही मुश्किलात से घिरी हुई थी। एक ऐसा वाकया इसकी जिंदगी में पेश आ चुका था जिसने इसकी खुशी, इसकी तालीम और उसका सुकून सब कुछ छीन लिया था। एक वीडियो ने इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। यूनिवर्सिटी में लोग इसे देखकर बातें बनाते थे। जो लोग कभी उसके दोस्त हुआ करते थे अब इससे दूर रहने लगे थे। किंजा के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा दुख यह था कि इसके अपने ही लोग इस वाकये का जिम्मेदार किंजा को समझने लगे थे। रोशन का रवैया इसके लिए मजीद सख्त था। वो समझता था कि किंजा की वजह से उनके अबू की जिंदगी खत्म हुई। हर बार जब किंजा घर से बाहर निकलने की कोशिश करती, रोशन इसे रोक देता। हर बार जब किंजा अपनी बात रखने की कोशिश करती, इसे खामोश करा दिया जाता। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि घर की बेटी होने के बावजूद उसकी बात की कोई अहमियत नहीं थी। एक तरफ रोशन था जो सिर्फ इसलिए हर फैसला अपना हक समझता था क्योंकि वो बेटा था, और दूसरी तरफ काफशल थी जो शादी के बाद भी अपने मैके की जिम्मेदारियों से पीछा नहीं छड़ा पा रही थी। काफशल अपने शौहर अजान से बात करते हुए अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करती है। वो पूछती है कि क्या अजान इससे नाराज है, क्या वो इससे बहुत ज्यादा मुतालबे करती है, क्या वो इस पर बोझ बन चुकी है। काफशल के अल्फाज में शिकायत कम और मजबूरी ज्यादा होती है। वो कहती है कि अगर अजान को लगता है कि वो इस पर बोझ है तो इसे काम करने की इजाजत दे दी जाए। वो अपना खर्च खुद उठाना चाहती है, अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी खुद उठाना चाहती है। लेकिन अजान के लिए मसला सिर्फ पैसों का नहीं था। अजान चाहता था कि काफशल उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी बीवी बनकर रहे। इसे अपनी बीवी का वक्त चाहिए था। इसका कहना था कि मोहब्बत के बदले अगर वो काफशल का वक्त मांग रहा है तो क्या ये इतनी बड़ी ख्वाहिश है। अजान ने काफशल के मॉडलिंग करियर को भी इसी वजह से खत्म करवाया था। काफशल को मॉडलिंग का शौक था और अजान ने कभी इसे सपोर्ट करने का वादा किया था। लेकिन शादी के बाद अजान को महसूस हुआ कि वो काफशल को किसी और के साथ बांट नहीं सकता। इसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि जब वो घर आए तो काफशल इसका इंतजार कर रही हो। मगर काफशल की जिंदगी में एक और घर भी था, इसका मैका, और इस मैके की जिम्मेदारियां इसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थीं। इसी वजह से दोनों के दरमियान मोहब्बत होने के बावजूद फासले बढ़ते जा रहे थे।
फिर एक दिन घर में एक और तनाज़ो खड़ा हो जाता है। कावशल किसी काम से परवीन के घर जाना चाहती है, लेकिन इसे रोक दिया जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि रोशन गुस्से में कावशल का हाथ पकड़ लेता है। कावशल भी खामोश रहने वाली नहीं होती। वो इसे याद दिलाती है कि सिर्फ बेटा होने से किसी को घर का मालिक बनने का हक नहीं मिल जाता। वो कहती है कि अबू के बाद इस घर को संभालने वालों में वो भी शामिल है। आखिर जब घर का खर्च एक बेटी की मेहनत से चल रहा हो तो सिर्फ बेटा होने का गुरूर किस बात का। लेकिन रोशन के लिए कावशल की बातें